दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और अभी आप मेरा फेस देख रहे होंगे, काफ़ी डाउन लग रहा होगा। और कल रात को मैं बड़ी समस्या से जूझा हूँ। प्रॉब्लम हो गई थी, टेंशन हो गई थी थोड़ी सी। और उस टेंशन के बारे में जब मैंने रोशन जी से शेयर की, और डॉक्टर विश्वस्वरूप राय जो लगातार लोगों के लिए एक वरदान बने हुए हैं उनको इस टेंशन से निकालने के लिए। और आज सुबह से मैं परेशान था, लेकिन मैं रोशन जी से मिला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, रोशन जी ने रात में 2-2:30 बज रहे होंगे जब मैं बहुत परेशान हुआ। अब पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे गाइड किया और मैं रिलैक्स हुआ। और फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर इनके पास हूँ अभी। और तमाम सवाल जो मैं करूँगा, और जो अभी हमारे चारों तरफ सवाल हमारे घूम रहे हैं, जिनसे लगातार हमें मेंटली स्ट्रेस मिल रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब आज रोशन जी से जानेंगे। क्या कहेंगे रोशन जी, अभी जो हालात चल रहे हैं देश में, लगातार लोग टेंशन में हैं, लॉकडाउन भी देश में लग रहा है, अब क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा कर रही है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो सिर्फ टीवी पे ही है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टीवी पे दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो मैंने पेशेंट देखे हैं कि कई पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी है। बट ये कुछ इस बार इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि जो लोग कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं पिछले साल से, लगातार 12 घंटे 14 घंटे वो पूरे दिन में मास्क लगाते हैं, तो उनकी वजह से जो लोग कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं उन्हें वो प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि डर का माहौल ऐसे क्रिएट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि लोग डर की वजह से ना लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है। और उसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी मेरे में भी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वो अपना इम्यूनिटी खो रहे हैं, फिर उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लू का सीज़न चल रहा है, अभी सर्दी जुकाम का सीज़न है, तो इस टाइम पे हर किसी को सर्दी जुकाम होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 है या कोरोना वायरस है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सर्दी जुकाम होता है तो नॉर्मल जो डाइट है, डॉक्टर विश्वरूप सर बताते हैं, जो 3 स्टेप डाइट है, वो डाइट आप फॉलो करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 से 5 दिन के अंदर आप 100% ठीक हो जाएंगे। अभी कई सारे केसेस में आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं लंग्स को लेकर, कि लंग्स उनके बिल्कुल अजीब से हो गए हैं। पहले हेल्दी लंग्स थे, फिर सडनली जो है पूरा निमोनिया के शिकार वो लोग हो गए हैं। तो ये भी एक भयावह स्थिति बन रही है लगातार। और कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर लोगों की डेथ हुई है इन तमाम तरीक़ों से। देखिए, इस तरह के पेशेंट मैंने भी देखे हैं, बट ये रियलिटी है, लंग्स में दिक्कतें आ रही है। और ये दिक्कतें इसलिए आ रही है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। लोग सोच रहे हैं कि मास्क लगाने से हम सुरक्षित हो रहे हैं, बट एक्चुअली में वो खुद को इन्फेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ही ले रहे हैं। मास्क लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाता है, फ्रेश ऑक्सीजन आप ले नहीं पाते हैं। इसकी वजह से वो लंग्स में इन्फेक्शन होता है, आप बीमार पड़ते हैं, टेस्ट कराते हैं, फिर वो बता दिया जाता है कि आपका CT स्कोर ये इतना है, 25 में से 17 है, 20 है। फिर आप बहुत ज़्यादा एक तो पैनिक हो जाते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक तो अभी इतना भयावह जो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इतने सारे लोग मारे गए। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ मीडिया को करना चाहिए। इसकी वजह से लोग ज़्यादा डर रहे हैं, और वो ज़्यादा लोग डर की वजह से मर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, जो अभी भारत में हर 10वां भारतीय वैक्सीन लगा चुके हैं। तो वैक्सीन में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर माइल्ड फॉर्म में एक वायरस डाला जाता है इंजेक्शन के ज़रिए। और वो वायरस इसलिए डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए वायरस के प्रति। बट वो ठीक है, गवर्नमेंट ने वैक्सीन बॉडी में तो लगा दिया, बट जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उन्हें कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन होना चाहिए था। ये डॉक्टर DRC सर जनवरी में ही बता दिया था, इसी साल जनवरी में बताया था कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा, और वही लोग जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, बाकी लोगों में फैला रहे हैं। तो और आपने देखा होगा कि वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है।
बाकी वैक्सीन तो स्वैच्छिक है। अब मैं तो आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और बाकी लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने वैक्सीन के बारे में पढ़ा है और मैं लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं वो आप गवर्नमेंट के ही वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ें। अगर आपको लगे कि वैक्सीन हमें लगाना चाहिए तो फिर आप लगाएं, अदरवाइज़ नहीं लगाएं। मैंने पढ़ा है तो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैसे तो गवर्नमेंट, अगर आरटीआई में सवाल पूछा गया तो उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है। अगर आपको लगाने का मन है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाने का मन है तो नहीं लगवा सकते हैं। बट अगर आप रियलिटी में देखें, ग्राउंड पे देखिए, वो कुछ अलग है। यहाँ पे ज़बरदस्ती करा जा रहा है लोगों से। आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर है, उन्हें ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब चली जाएगी। तो एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि ये वैक्सीन स्वैच्छिक है और दूसरी तरफ ज़बरदस्ती भी कर रही है, तो ये चीज़ गलत है। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। जिसे वैक्सीन लेना है वो ले, जिसे वैक्सीन नहीं लेना है वो ना ले जी। तो और तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, एक ऐसी बात जिससे कि वो लोग रिलैक्स फील करें और इस लॉकडाउन के दौर में अपने घर में वो आराम से रहें, और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, जब फिर से नई एक ज़िंदगी शुरू हो, तो क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी ना डरें। अगर आप डरेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। अभी जो है फ्लू का सीज़न है, अभी लोगों को सर्दी जुकाम होगा ही होगा, और ये हर साल ये जो मार्च अप्रैल मई जो होता है वो फ्लू का ही सीज़न होता है। इस टाइम पे मौसम चेंज होता है तो लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। अब उसी बीमारी को पिछले साल की तरह इस साल भी बताया जा रहा है कि वो कोविड का ये सेकंड फेज आ गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि इस बार डेथ ज़्यादा हो रही है, पेशेंट ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो जो फ्लू का सीज़न है तो फ्लू वाले पेशेंट है, और दूसरा कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो वाले पेशेंट है। जो वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो भी बीमार पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो भी, उन्हें भी सर्दी जुकाम बुखार और कई दिनों तक उन्हें बुखार रहता है। तो एक तो वो पेशेंट हो गए, और तीसरा ये कि जो लोग कंटिन्यू मास्क लगाते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, और वो उन लोगों का जो लंग्स है वो इन्फेक्ट हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो देखो, हमने कभी शुरू से ही डॉक्टर BRC की पूरी टीम ने लगभग पूरे भारत में 650 से ज़्यादा नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट हैं, और हमने कभी भी मास्क नहीं लगाया, कभी भी सैनिटाइज नहीं करा, और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़े। तो एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कह रही है कि मास्क लगाओ, तो आप पढ़े लिखे हो, आप खुद सर्च करो कि मास्क लगाने से आपको फ़ायदा है भी या नहीं। आप अगर CDC का रिपोर्ट देखोगे तो CDC ये कह रही है कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपको 20 गुना ज़्यादा खतरा है इन कंपैरिजन टू जो मास्क नहीं लगा रहे हैं कोविड-19 होने का। तो रियलिटी वही चीज़, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, रियलिटी कुछ और है, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। अभी लगातार अगर इन केस जैसे लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लंग्स में इन्फेक्शन ना हो? योग तो है ही है, लेकिन कुछ खान पान में ऐसा क्या परिवर्तन करें जिससे कि लंग्स स्ट्रॉन्ग रहें? देखिए, खान पान में आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो DIP डाइट के साथ आपको 6 टाइम हल्दी लेनी है, कच्ची हल्दी, रॉ टर्मरिक आपको 6 टाइम खानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लंग्स का इन्फेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है ठीक होने में, बट वो ठीक होता है और 100% ठीक होता है। तो इसके लिए बस DIP डाइट और 6 टाइम हल्दी लेनी है। साथ में आपको मिल्क वाले प्रोडक्ट बंद करना है, पैक्ड फूड बंद करना है, और बस धूप में आधा घंटा सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको धूप लेना है। बस यही इलाज है इसका। रोशन एक ऐसे शख्स है, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसानों को भी देख रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। कई सारे लोग, एटलीस्ट रोशन कितने कॉल आते होंगे आपके पास? मेरे पास पूरे दिन में कम से कम 70 से 80 पेशेंट्स की कॉल आती है। मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ लेकिन लोग मतलब ऐसे बात करते हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उन्हें बचा लो, आपको पैसे चाहिए तो पैसे दे दूँगा। बट मैं तो मदद करता हूँ और सबकी मदद करनी पड़ती है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये बुक आपने देखा होगा, नाइस वे टू क्योर कोविड-19 षड्यंत्र से समाधान तक।
ये जो बुक है इसमें कोविड-19 का इलाज भी है, जो आप लोग जानते भी है, जो डॉक्टर विश्वरूप सर के जो दर्शक हैं जो जानते हैं उन्हें, वो DIP डाइट के बारे में अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस भी करा था कि अगर कोविड-19 को कोई महामारी साबित करता है तो उसे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और दूसरी चीज़ है ये कोविड-19 अगर वैक्सीन से आज तक किसी को भी 1% का भी फ़ायदा मिला है, या जो ये वैक्सीन अभी लग रही है, अगर किसी ने साबित करा कि हाँ वैक्सीन से 1% का भी फ़ायदा होता है, किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट ने साबित करा, तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो लगातार इस तरीके के दावे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार जब से ये दौर देश में शुरू हुआ है, लगातार डॉक्टर विश्वरूप राय करते आए हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों को वो ठीक भी कर चुके हैं अभी कोविड के दौर में। तो सोचना आपने है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।